अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का क्लास है आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कि आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और किस तरह बनता है। तो इससे पहले हमने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था, सही है। और आज हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आने वाले लेक्चर भी आपको मिलते रहे। तो ये चलते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आपको आयन बताया था कि आयन क्या होते हैं। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, और जो चार्ज स्पीशीज होता है यानी वो स्पीशीज जिसके ऊपर चार्ज होता है वो कहलाता है आयन। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो से डिफरेंट स्पीशीज होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनके अट्रैक्शन के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कहलाता है आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये वो फोर्स होता है, वो कुव्वत होता है जो अपोजिटली चार्ज आयंस को बाइंड करके रखता है, ठीक है, आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है। तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, सही है, ये भी हम देखते हैं एग्जांपल की मदद से कि किस तरह एटमों के दरमियान आयन के दरमियान जो है बॉन्ड जो है आयनिक बॉन्ड जो है वो बनता है। तो आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। अब ये हमारे पास एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, एक फार्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड जो है वो किस तरह बनता है और इसमें आयनिक बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है। तो आइए इसको देखते हैं। अब देखें सबसे पहले कि सोडियम जो है, सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मीन्स कि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसका मतलब है कि अपना शेल मुकम्मल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो ये अपना वैलेंस शेल मुकम्मल नहीं कर सकेगा इस तरह, यानी कि इसके 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास इतना फोर्स ही नहीं है कि कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन हासिल करे। लिहाजा ये क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर देगा। और इस तरह इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाए। अब इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन के पास भी जो है अपने वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन को अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन इस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, और गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखें कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा कि दोनों चार्ज आयन है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स है, लिहाजा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और जब अट्रैक्ट करेंगे तो इनके दरमियान आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये तो हो गया कि इनके दरमियान कैसे बॉन्ड बनता है। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि ये तो हो गया कि किस तरह इनके दरमियान बॉन्ड बनता है, यानी कि सबसे पहले आयनिक स्पीशीज में कन्वर्ट होते हैं, आयन लॉस करते हैं और आयन गेन करते हैं। फिर जो डिफरेंट आयनिक स्पीशीज होते हैं यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन स्पीशीज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करने के नतीजे में इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। अब आइए हम इसको देखते हैं डायग्रामेटिकली कि डायग्राम के जरिए इसको हम कैसे शो करते हैं।
अब यहाँ पर देखें, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर देगा, ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, डोनेट कर देगा। और जब ये इसको डोनेट करेगा तो इसका ये वाला जो शेल है ये क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या था, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। यहाँ पर पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए इसका आखिरी शेल खाली है और इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये इसने इस एटम से हासिल किया है। तो इस तरह इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है। और इस तरह दोनों डिफरेंट स्पीशीज हो गए हैं, ठीक है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज। और इस तरह जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करने के नतीजे में इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब हम देखेंगे दूसरे एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड में आयोनिक बॉन्ड कैसे बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का ताल्लुक ग्रुप 2 और 6 से है। यानी मैग्नीशियम का ताल्लुक ग्रुप 2 से है और ऑक्सीजन का ताल्लुक ग्रुप 6 से है, ठीक है। इट मींस कि मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैग्नीशियम को जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होंगे और ये आयोनिक स्पीशीज में कन्वर्ट होंगे जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा इस तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नतीजे में। तो आइए इनको देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह ये होते हैं। मैग्नीशियम के पास आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं और मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया है। इस तरह ऑक्सीजन के पास आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन ने ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और इस तरह ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट हो गया है। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम दोनों अपोजिट आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्शन के नतीजे में इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा। अब डायग्राम के जरिए इसको कैसे शो करेंगे हम। अगर इसको डायग्राम के जरिए शो करना चाहें तो हम इसको कुछ यूं शो करेंगे इस तरह। यहाँ देखें कि इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन
डोनेट करेगा इसको और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। और इस तरह दोनों जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव स्पीशीज है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, तो नेगेटिव स्पीशीज में कन्वर्ट हो गया। और इस तरह ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसके नतीजे में इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नतीजे में आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे होगा समझना बहुत इजी है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। जस्ट आपने आयंस बनाने हैं इनके, यानी कि आयनों में कन्वर्ट कर देना है, और आयनों में जब कन्वर्ट होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसके नतीजे में इनके दरमियान आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं, और चैनल को वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि मजीद स्टूडेंट्स तक, आपके दोस्तों तक भी ये पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।